भारत आणि पाकिस्तान या दोनही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीला अखेर विराम मिळालाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरनं या संदर्भातली माहिती दिल्यावरती भारत सरकारनं सुद्धा अधिकृत पद्धतीनं दोनही देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाल्याची घोषणा केली आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. आज संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा एकदा शस्त्रसंधी लागू होत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. 22 एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोनही देशांच्या सीमारेषेवरती तणावाचं वातावरण होतं. या तणावानंतर भारतानं 7 मेला ऑपरेशन सिंदूर राबवलं आणि पाकिस्तानमधल्या 9 दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली. दोनही बाजूंनी गेले 3 ते 4 दिवस गोळीबार आणि हवाई हल्ले सुरू होते. अखेर हे हल्ले आता थांबवले गेलेत. शस्त्रसंधी झालेली आहे. Some punishment to Pakistan, but I would personally feel it is not adequate. But now that Pakistan has learnt a lesson, let us see for how long will they keep quiet and not commit terror activities in Jammu and Kashmir. Also, let us see as to how USA will guarantee peace in Jammu and Kashmir and ensure that Pakistan does not carry an act of terror. Meanwhile, Pakistan cannot be trusted. International environment cannot be trusted. General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज़ फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ. देर आए दुरुस्त आए. 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती. लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन उठा के हमारे DGMO से बात करके दोबारा सीज़ फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया. अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें. आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दिनों के बाद इत्मीनान का सांस लिया होगा. जैसा आप जानती हैं, जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है तो सबसे पहले जो शिकार वो हमारे लोग हो जाते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त इसमें इंटरवीन करना बहुत अच्छी बात है. पर मैं समझती हूँ हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत तरक्की पजीर मुल्क है. इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd नंबर पे है, पॉपुलेशन मेरे ख्याल में पहले नंबर पे है, और बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है पूरी दुनिया में. तो मुझे लगता है हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी किसी की इंटरवेंशन की. कि मेरा मानना है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अब बड़ा भाई बनना चाहिए. जी, दहशतगर्दी कबूल नहीं, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी. मगर कोई भी दहशतगर्दी का वाकया ये फैसला करे कि हमारे बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए, मुझे लगता है ये फैसला उनका नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दों का. क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी कोई वाकया होता है तो हम जंग के दहाने पे पहुंच जाते हैं. दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स है. तो मेरा ये है कि अच्छी बात हुई, कई दिनों के बाद मतलब थोड़ा सुकून हो जाएगा. और मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, क्योंकि हमने इतनी जंगें लड़ी हैं आपस में, और हमने ये भी देख लिया पिछले 5-6 दिन से आपस में जंग करते हुए भी देख रहे हैं. इससे तो कोई मसला हल नहीं होता है. तो मुझे लगता है अल्टीमेटली पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ही बात है, आपस में बैठे. और मैंने पहले भी कहा, मेरे वालिद भी मुफ्ती साहब भी कहते थे कि
हिंदुस्तान को बड़ा भाई बनना पड़ेगा, इस खित्ते का बड़ा भाई, न सिर्फ पाकिस्तान का साउथ एशिया बल्कि पूरा साउथ एशिया का बड़ा भाई बन के पड़ना, उससे स्टेचर बढ़ जाएगा उनका। जी। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, खुशी की खबर है, और ये इसको अब दोनों को मिल बैठ के ऐसा प्रोसेस आगे चलाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कि आज अमन तो 2 साल के बाद फिर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. I congratulate both sides. I'm glad that there is a ceasefire because now I won't see the kind of loss of lives of innocent people who have nothing to do with the war. It's the soldiers who are martyred. It are innocent people who are killed, children, women, elderly people who have nothing to do with this conflict. And why should that happen? The reason why it has happened is because from Pakistan, the territory of Pakistan, you have terrorist activities. This has not happened for the first time. It's been happening for decades now. They must stop this. They must make sure that these terrorist camps are done away with and that they don't become the hotbed of terrorism in this country. As long as that continues, this conflict will continue and a temporary ceasefire will never be permanent. Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. अच्छी डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसमें भारत ने कंडीशन रखी है कि जो टेररिज्म है पाकिस्तान उसको बंद करेगा। इसीलिए जो ये कहा गया है भारत की तरफ से कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। सो मुझे लगता है यूएसए इसमें मध्यस्थता कर रहा था, यूएसए बीच में पड़ा था और बातचीत कर रहा था उनके फॉरेन सेक्रेटरी और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इसीलिए वो एग्रीमेंट हुआ है और इशाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उसने भी इसको कंफर्म किया है। हमारी MEA ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सीज़ फायर वेलकम है दोनों देशों के लिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश पर अग्रेशन नहीं करता। आणि पाकिस्तानच्या शस्त्रसंधीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक ट्विट केलेलं आहे। शस्त्रसंधीवरती दोनही देशांचं एकमत झाल्याचं त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केलं आहे। भारत पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झालेली आहे। दहशतवादाच्या विरोधात भारताची भूमिका ही कायमच कठोर असेल। तर भारत आणि पाकिस्तान दोनही देशांनी युद्धबंदीवरती सहमती दर्शवल्याची माहिती सगळ्यात आधी दिली ती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी। अमेरिकेच्या मध्यस्थी अंतर्गत शुक्रवारी रात्री एक दीर्घ चर्चा पार पडली आणि त्यानंतर भारत आणि पाकिस्ताननं आपापल्या बाजूने होणारे हल्ले आणि प्रतिहल्ले तात्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शवल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय। दोनही देशांनी सामंजस्यपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल दोनही देशांचं आपण अभिनंदन करतो असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय।